सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। क्या इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पर मिलेगी? अगर मिलेगी तो क्या इंपैक्ट होगा कट ऑफ्स के ऊपर? नीट यूजी एंड नीट पीजी के स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना है सो दैट एनएमसी बिल से होने वाले चेंजेस को समझकर एक अच्छे कॉलेजेस में सीट निकाली जा सके। सो फ्रेंड्स, अगर एनएमसी बिल को अगर हम लोग देखें, ये जो मेडिकल कमीशन बिल है या एनएमसी बिल अगर हम बात करें, ये जुलाई 2019 में लोकसभा में पास हुआ। इससे पहले इंडिया में एमसीआई थी, एमसीआई को रिप्लेस किया एनएमसी ने। और एनएमसी की गाइडलाइंस के अंदर ये पहले ही मेंशन है कि एनएमसी को गाइडलाइंस फ्रेम करना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस को रेगुलेट करना है सो दैट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पर मिल पाए। तो क्या दोस्तों इस बार ऐसा होगा? एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होगा? सो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, इस बार एनएमसी बिल डेफिनेटली इंप्लीमेंट होगा। इनफैक्ट पीएमओ ने भी ट्वीट किया कि इस बार 50% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वुड बी गिवन एट गवर्नमेंट फीस। सो उससे काफी चेंजेस आने वाला है प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ्स के ऊपर, गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ्स के ऊपर, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। तो इसको थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट को इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर एनएमसी बिल की बात करें, फीस पे क्या इंपैक्ट होगा प्राइवेट कॉलेजेस की, एंड प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ्स पे क्या इंपैक्ट होगा, सीट्स पर क्या इंपैक्ट होगा, और क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ पे भी कुछ इंपैक्ट होगा क्या? सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अफेक्ट होगी एनएमसी बिल के आने पर। क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एनएमसी बिल के आने पे? सो दोस्तों, यहां पे एक एग्जांपल लेंगे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, एक नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स करके देखेंगे कि अगर एनएमसी बिल होता है इंप्लीमेंट, 50% सीट्स अगर गवर्नमेंट फीस पर मिलती है तो क्या हो सकता है उसका इंपैक्ट पूरे काउंसलिंग प्रोसेस पे। सो दोस्तों, यहां हम देखेंगे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हमने एज्यूम किया उसके पास 100 सीट्स है और हर सीट की फीस सपोज 10 रुपीज फीस है। एक प्राइवेट कॉलेज में 100 सीट्स है और एक सीट की फीस सपोज 10 रुपीज है। सो एट प्रेजेंट वो प्राइवेट कॉलेज 100 सीट से 1000 रुपीज कलेक्शन कर रहा है। हम यहां पे एज्यूम कर रहे हैं एक सीट की फीस को 10 रुपीज के इक्विवेलेंट। अगर सपोज एक प्राइवेट कॉलेज अपनी 100 सीट्स पे 1000 रुपीज कलेक्शन करता है, अगर वो अपनी सीट्स 50% सीट्स को गवर्नमेंट फीस पे देता है तो क्या होगा? 10 रुपीज फीस से अगर उसकी फीस 1 रुपीज या 2 रुपीज, सपोज यहां पे हमने 2 रुपीज कंसिडर किया, 2 रुपीज फीस हो जाती है तो वो कलेक्शन कर पा रहा है 100 रुपीज को। अगर 50% सीट्स उसकी कम फीस पे मिलेगी और बाकी की 50% सीट से अगर वो बाकी का कलेक्शन करना चाहेगा तो क्या उसकी फीस बढ़ेगी कि नहीं? डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर 10 रुपए एक कॉलेज की एक सीट की फीस थी, उसने 50% सीट्स 2 रुपए में दी, मतलब 2 रुपीज, या फिर आप यहां पे अगर लैक्स में देखो 10 लाख रुपीज फीस है, यहां पे उसने 50% सीट्स 2 लाख में दी, बाकी जो 50% सीट्स है वो 18 लाख में हो सकती है। मतलब 50% सीट्स का फीस बढ़ सकती है अगर एनएमसी बिल इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। यहां पे एक बार फिर से बताना चाहूंगा, एक प्राइवेट कॉलेज जिसके पास 100 सीट्स थी, यहां हमने एज्यूम किया उसकी पर सीट की फीस 10 रुपीज है। 10 रुपीज को आप 10 लाख के इक्विवेलेंट भी कंसीडर कर सकते हो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहां पे हमने 10 रुपीज कंसीडर किया और वो 100 सीट से 1000 रुपीज कलेक्शन कर रहा है। एंड अगर वो 50 सीट्स कम फीस पे देगा, सपोज 2 रुपीज या फिर 2 लाख रुपीज पे देता है, गवर्नमेंट फीस के इक्विवेलेंट देता है, तो वो 100 रुपीज यहां कलेक्ट कर रहा है। पहले कलेक्शन था 1000, यहां पे हुआ 100, बाकी का 900 रुपीज कलेक्शन कैसे कर पाएगा? बाकी 50% सीट से। तो इस केस में फीस बढ़ जाती है। यहां पे फीस 10 रुपीज थी या फिर 10 लैक्स, यहां पर फीस हो जाती है 18 लैक्स। मतलब अगर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होता है तो 50% सीट्स अगर कम फीस पे दी जाएगी तो बाकी की 50% सीट्स की फीस पे प्रेशर बढ़ेगा और डेफिनेटली कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है। इसको कैसे कवर किया जा सकता है दोस्तों? अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को इंक्रीज कर दे, सपोज इस कॉलेज के पास 100 सीट्स थी, पहले 1000 रुपीज कलेक्ट कर रहा था, 10 रुपीज पर फीस की सीट की बात करें,
अगर यहां पे 40 सीट्स इंक्रीज हो जाती है, उस केस में क्या होगा, 50% सीट्स अगर ये गवर्नमेंट फीस पे देता है, कम फीस में देता है, तो यहां से 140 कलेक्शन होता है, और बाकी की 50% सीट्स अगर ये देखे उसको कलेक्शन को, यहां पे 12 रुपीज अगर फीस रखता है तो भी वो 860 कलेक्शन कर पा रहा है। 140 प्लस 860 अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज। मतलब अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को बढ़ा देती है तो डेफिनेटली इस इंपैक्ट को रोका जा सकता है। अगर 50% सीट्स गवर्नमेंट फीस पे मिलेगी, बाकी 50% सीट्स की फीस अगर बढ़ जाती है, उसको कंपनसेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को बढ़ा देना, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स पर फीस लोड ना बढ़े। जिन स्टूडेंट का स्कोर अच्छा नहीं आया, उनको प्राइवेट सीट मिल रही है लेकिन लो फीस में नहीं मिली, उन स्टूडेंट्स के ऊपर लोड ना बढ़े, उसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट एनएमसी के पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ साथ जो नेगेटिव इंपैक्ट स्टूडेंट पे पड़ सकता है वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर ना हो। सो अगर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होता है तो किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या होगा उससे नीट यूजी एंड नीट पीजी के कट ऑफ पे। दोस्तों, अगर एनएमसी बिल इंप्लीमेंट हुआ, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स नहीं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं यहां पे बेनिफिट हो सकता है उन स्टूडेंट्स को जो हाई फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट अगर फीस बढ़ेगी प्राइवेट कॉलेजेस की तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो ऐसे केस में जिसका बजट अच्छा है वो बेनिफिट ले सकता है। यहां पे दो फैक्टर्स है, एक 50% सीट्स कम फीस पे मिलेगी, बाकी 50% सीट्स की फीस पे इंक्रीमेंट आ सकता है। कॉलेज अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए ऐसा कर सकता है। सो ऐसे केस में बेनिफिशियल होगा वो स्टूडेंट जो हाई फीस अफोर्ड कर सकता है, या फिर बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। सपोज एक स्टूडेंट है, उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली, दैट स्टूडेंट कैन टारगेट ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विद गवर्नमेंट फीस। सपोज एक किसी कॉलेज में कट ऑफ 600 मार्क्स पर गया, उस सिचुएशन में जिस स्टूडेंट का स्कोर 580 या 590 था उसको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट को भी वो टारगेट कर पाएगा एंड वो बॉर्डर लाइन सिचुएशन पर होते हुए भी एक कॉलेज में सीट निकाल पाएगा, दैट टू विद इन रीजनेबल फीस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में, सो जिस स्टूडेंट का स्कोर कम है या फिर एक मॉडरेट स्कोर है एंड जो हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उस स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं एनएमसी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है अगर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को नहीं इंक्रीज किया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एनएमसी के इंपैक्ट को देखें, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ में मेजर इंपैक्ट लाएगा। कैसे? काफी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करते थे, जो पेरिफेरी के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनको चूज नहीं करेंगे, वो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी शिफ्ट करेंगे। अगर एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कम फीस में मिलेगा तो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट पे भी शिफ्ट करेंगे। ऐसे केस में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो पेरिफेरी के हैं उनकी कट ऑफ डाउन हो सकती है, और प्राइवेट कॉलेजेस जो लो फीस पर मिलेंगे और क्वालिटी अच्छी है उनकी कट ऑफ बढ़ेगी। सो पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है दोस्तों। अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो या फिर पीजी एस्पिरेंट हो, दोनों केस में आपको एनएमसी के इंपैक्ट को समझ के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को टारगेट करना है, सो दैट यू कैन मल्टीप्लाई योर चांसेस ऑफ गेटिंग ए सीट इनटू ए गुड मेडिकल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, यहां पर कुछ और एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग देखें एनएमसी के, सो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी आएगा, अगर एनएमसी इंप्लीमेंट होता है, जिन सीट्स पे आपको एनएमसी का बेनिफिट मिलता है, 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेज की, क्या उन पे रिजर्वेशन होगा? क्या ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा? ऐसे भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पर मल्टीपल रिजर्वेशन कैटेगरी सिस्टम है, क्या वो सारी रिजर्वेशन मिलेगी एनएमसी सीट्स पे? क्योंकि ये तो प्राइवेट की सीट है जो गवर्नमेंट फीस पे मिल रही है, सो यहां पे रिजर्वेशन होगा तो वो भी समझना है, होगा तो किन स्टेट्स में होगा और कितना रिजर्वेशन होगा। सेकेंड फैक्टर, क्या ये उन्हीं स्टूडेंट्स तक लिमिटेड होगा जिनके पास स्टेट कोटा होगा? क्या मल्टीपल स्टेट कोटा को टारगेट किया जाएगा? क्या एक स्टेट का स्टूडेंट अदर स्टेट के कॉलेजेस को टारगेट कर पाएगा नॉन डोमिसाइल कैटेगरी के थ्रू? ओपन स्टेट्स को टारगेट करना क्या पॉसिबल होगा एनएमसी सीट्स के ऊपर? यह भी फैक्टर समझने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड कंसिडर सर्विस बॉन्ड एंड पेनल्टी आल्सो। हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काफी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे सर्विस बॉन्ड और पेनल्टी का क्लोज है। क्या एनएमसी जिन सीट्स पर इंप्लीमेंट होगा
50% सीट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, उनके लिए भी सर्विस बॉन्ड होगा, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। अगर वो होगा तो उसके लिए पेनल्टी क्या होगी, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडरेशन वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी कॉलेज ने अपनी ट्यूशन फीस को कम कर दिया अंडर एनएमसी बिल, क्या वो अपनी हॉस्टल फीस को भी कम करेगा? क्या वो हिडन एक्सपेंसेस को भी कम करेगा? क्या वो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस को भी कवर करेगा? हमने देखा काफी ऐसे कॉलेजेस को जिनकी ट्यूशन फीस अगर 10 लाख है, सभी एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दे, वो 10 की बजाय 20 भी चली जाता है, 25 भी हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखना है, बिकॉज इंडिया में ऐसे काफी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जहां पर आप हिडन एक्सपेंसेस, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, इन सारे फैक्टर्स को देखोगे तो फीस कुछ कॉलेजेस में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो क्या उन सभी फीस में भी कुछ बेनिफिट होगा? क्या उन सभी फीस में भी कुछ कंसेशन होगा? और कैसे एक स्टूडेंट अपने स्कोर पर एनएमसी बिल को समझते हुए अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकता है? सपोज अगर आपका स्कोर 275 है, 375 है, 450 है, 600 है या 650 है, कैसे आपको एनएमसी बिल को समझ के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को देखना है सो दैट आप अपने स्कोर पर एक अच्छे कॉलेज में सीट निकाल पाओ। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली एनएमसी बिल पूरा इंपैक्ट डालेगा इस बार नीट यूजी एंड नीट पीजी के एडमिशन प्रोसेस पर। सो हमें 600 प्लस मेडिकल कॉलेजेस को ट्रैक करना है एंड आइडेंटिफाई करना है सो दैट हम अपने लिए बेटर ऑप्शंस को चूज कर पाए। एंड दोस्तों, एनएमसी बिल इंप्लीमेंटेशन के चांसेस काफी फेयर है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को भी नोटिफिकेशन मिला है एनएमसी की तरफ से कि आप अपने फीस को फिक्स कीजिए अंडर एनएमसी बिल एक्ट। एंड दोस्तों, यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पेरेंट्स ने आरटीआई भी लगाई कि क्या इस बार इंप्लीमेंट होगा, तो उनको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला कि हां, इस बार नीट यूजी एंड नीट पीजी के एडमिशंस में एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होगा। सो दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहता हूं, डेफिनेटली एक स्टूडेंट अपने स्कोर पर मल्टीपल चीजों को ख्याल में रख के अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर कर सकता है। अगर आप लो स्कोर ला रहे हो या एवरेज या मीडियम स्कोर या हाई स्कोर, आपको हर सिचुएशन में जो भी काउंसलिंग में चेंजेस आ रहे हैं उसको समझना है सो दैट आप अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर कर पाओ। हमने देखा काफी बार काफी स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते हुए, जबकि उन स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर पर सीट मिल सकती थी, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते उन्हें सीट नहीं मिली। सो दोस्तों, आपको ध्यान देना है मल्टीपल स्टेट कोटा के बारे में, एनएमसी के इंपैक्ट से कॉलेजेस की फीस में जो चेंज आएगा उसको समझना है सो दैट आप अपने एडमिशन के चांसेस को बेटर कर पाओ। एंड दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या वीडियोस हम अपने चैनल पे शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट यूजी एंड नीट पीजी 2022 काउंसलिंग। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे कनेक्टेड विद द टीम ऑफ नीट एडवाइजर सो दैट वी कैन सपोर्ट यू इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ नीट यूजी एंड नीट पीजी एडमिशंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस।